हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम थियोरी ऑफ गेम्स पढ़ेंगे। ये एक्चुअली ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में या तो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आता है। थियोरी ऑफ गेम्स होता तो बहुत ही इजी है, लेकिन जस्ट नाम की वजह से लोगों को लगता है कि ये चैप्टर बड़ा डिफ़िकल्ट है। बट ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है जो इजीली आप कर सकते हो और एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। चलो हम पहले इसके कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। गेम इज़ अ कम्पिटिटिव सिचुएशन विथ टू और मोर कॉम्पिटिटर्स एंगेज्ड इन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़। हम जो सिंपली गेम भी खेलते हैं उसका भी यही डेफिनेशन है कि भाई एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स एंगेज होते हैं डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में। और कॉम्पिटिटर्स मतलब प्लेयर्स होते हैं। जब एक प्लेयर का गेन दूसरे प्लेयर का लॉस होगा तो उसको बोलते हैं टू पर्सन ज़ीरो सम गेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो प्लेयर खेल रहे ए और बी, अगर ए का +100 यानी प्रॉफिट 100 हो रहा है और बी का -100 हो रहा है, लॉस 100 हो रहा है, मीन्स विच इज़ इक्वल, तो उसको बोलेंगे टू पर्सन ज़ीरो सम गेम। ठीक है। इसके कुछ अजम्पशंस हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले assumption, finite number of possible courses of action। फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं जो हर प्लेयर्स को मिलता है चांस करने के लिए। प्लेयर ए जो होता है वो अटेम्प्ट करता है कि मैक्सिमम गेन हो, और जो प्लेयर बी होता है वो हमेशा ये ट्राई करता है कि भी उसकी जो लॉस है वो मिनिमम हो। डिसीजंस आर टेकन प्रायर टू द प्ले। डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो गेम्स शुरू होने से पहले ही सारे डिसीजंस ले जाते हैं। और प्लेयर्स नो पे ऑफ ईच अदर ऑल्सो। अब पे ऑफ क्या होता है कि जब जब जो जैसे टू पर्सन ज़ीरो सम गेम होता है, जब जो उसका रिजल्टिंग गेन जो होता है वो अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पे ऑफ। और प्लेयर्स को पता होता है कि एक दूसरे का पे ऑफ क्या है। हम प्योर स्ट्रेटेजी वो गेम होता है जिसमें एक सैडल पॉइंट होता है। पहले हम देखते हैं कि सैडल पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि मैं ये सम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें सैडल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो सैडल पॉइंट फाइंड करने से पहले ये हमारा क्वेश्चन है फॉर द गेम विद पे ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमें ए की 3 स्ट्रैटेजीज, बी की 3 स्ट्रैटेजीज दी है और ए की 3 स्ट्रैटेजीज दी है। अब हमें ये फाइंड करना है कि भाई कौन सा स्ट्रैटेजी किसके लिए बेस्ट है। ए हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए खेलता है और बी हमेशा मिनिमाइज लॉस करने के लिए। इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और इसको लॉस मिनिमाइज करना है। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है गेम के पीछे का। चलो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चलो जस्ट बिकॉज दे आर, सबसे पहले हम ना रो मिनिमा फाइंड करेंगे। ठीक है। ना इट्स -20 -12 4, तो मिनिमम नंबर है -20। 24 -16 -4, तो -16 है। और 12 14 और 4 में से 4 है मिनिमम। अब इस तरीके से हम कॉलम मैक्सिमा फाइंड करेंगे। रो में हमने मिनिमम फाइंड किया है और कॉलम में हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम इसका है 24, 14 एंड अगेन इट्स अ 4। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा सैडल पॉइंट होता है, अगर इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन होता है तो वो हमारा सैडल पॉइंट होता है। तो अगेन 4 इज़ अदर इंटरसेक्शन। तो जो रो मिनिमम होता है तो हम पहले सबसे पहले उस पर एक बॉक्स बनाते हैं कि ये, एंड नाउ जब इसमें जो मिनिमम है कॉलम मैक्सिमम है उसमें हम सर्कल आउट करते हैं। और जहाँ पे ये दो चीज़ सेम नंबर पे होता है तो उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो हमारा तो हमने जो रो मिनिमम फाइंड किया है उसमें हमने मैक्सिमम नंबर को डिनोट किया है, और जो कॉलम मैक्सिमा फाइंड किया है उसमें हमने मिनिमम नंबर को, मिनिमम में मैक्सिमम और मैक्सिमम में मिनिमम नंबर को डिनोट किया है। तो ये जो है 4 वो हमारा सैडल पॉइंट है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि भाई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है
गेम डिटर्मिनेबल है। अब आपको बताना है कि कौन किसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है। तो ए का A3 इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी और बी का B3 इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। जो नंबर आया वो कॉलम और वो रो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि फॉर प्लेयर A3 इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी और बी के लिए B3 इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी। हम सेम मेथड में एक और सम देख लेते हैं। हमें जिसमें बी प्लेयर ए और बी दिया है और इसमें हमें बस सैडल पॉइंट फाइंड करना। अगर ऐसा दिया है और सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ इज़ गिवन बाय, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बस हमें इसका सैडल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो चलो फाइंड करते हैं कि रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा। तो रो में मिनिमम है -7 और इसमें है 0 और इन दोनों में बड़ा नंबर 0 है। अब इसमें मिनिमम नंबर है, इसमें मैक्सिमम नंबर है 0, इसमें मैक्सिमम नंबर है 4। इन दोनों में मिनिमम नंबर 0 है, तो इट शुड बी दिस नंबर। तो इसमें भी सैडल पॉइंट मिल गया हमें, मतलब सेम नंबर ही मिला जो इंटरसेक्शन हमारा एक ही नंबर पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ गेम 0 आ रहा है और इसके जो आगे वाला सम था उसमें हमारा वैल्यू 4 आ रहा था और इसमें 0 आ रहा है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं फेयर गेम। जिसका वैल्यू ऑफ गेम 0 हो उसको बोलते हैं फेयर गेम। तो A2 बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि A2 इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ E एंड B1, ठीक है, ये B1 के रो में है। ऑफ B। तो इस तरीके से ये सम सॉल्व होता है। अब ये तो हमने सम्स देखे जिसमें सैडल पॉइंट्स होते हैं। विदाउट सैडल पॉइंट के सम्स भी हम इसके आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए।